पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि जो अमेरिका के अंदर ही बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी अपनी पार्टी के, ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं या विपक्षी सांसद हैं, सब कह रहे हैं ये आदमी सटक गया है, यानी ये आदमी पागल हो गया है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये आदमी सनकी हो गया है, इस आदमी को पहली फुर्सत में कुर्सी से हटाओ। 25वां संशोधन जो लाया गया था अमेरिका में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसे ही आदमियों के लिए लाया गया था। ये अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही, क्यों? खबर दिखाऊंगा। ये आदमी इतना पागल हो गया कि पहले कई जेट, कई प्लेन, कई हेलीकॉप्टर्स गिरे और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी में पूरी तरह से नाकाम रहने के बाद व्हाइट हाउस में चीख रहा था, चिल्ला रहा था। यहां तक कि खबर निकल कर आई कि इतना ज्यादा ये परेशान हो गया कि इसने कहा कि ईरान पर अटैक करो परमाणु हथियार से। आखिर ये क्यों कहा, किसने रोका और ऐसा क्या हुआ, वो दिखाता हूं। क्योंकि रोकने थे ईरान के एक एक शिप, अब तक ईरान के कई शिप पार कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 3 अमेरिकन युद्धपोत को टारगेट कर दिया। 3 अमेरिकन युद्धपोत टारगेट किए गए। कौन कौन से हैं दिखाता हूं, कौन कौन से ईरान के शिप निकले, क्यों चीखने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सरकारी निवास में, किस पर चीख रहे थे, वो भी दिखाऊंगा करतूत इजराइल के एक नफरती मंत्री की, जिसने सामने खड़ा देखा फिलिस्तीनी बच्चा तो उसे कुचलवा दिया। जी, कुचलवा दिया, 16 साल के बच्चे को मारा है। ये वही मंत्री है जो शैंपेन उड़ा रहा था नेसेट यानी इजराइल की संसद में, जब ये कहा गया, एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें इजरायलियों पर हमला करने वाले किसी भी फिलिस्तीनी को बख्शा नहीं जाएगा, फांसी की सजा की बात वो उछल रहा था, और अब इसने खुद अपनी गाड़ी से एक 16 साल के फिलिस्तीनी बच्चे को कुचल दिया। और यही नहीं, खबर और भी दिखाऊंगा आपको। हालात कितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है नेतन्याहू और इजराइल की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले खबर देखिए। द इरानियन मिलिट्री हैज reportedly targeted 3 American ships that attempted to pass through the Strait of Hormuz in the last 3 hours. 3 घंटे में 3 अमेरिकन शिप को निशाना बनाया गया। यह ईरान की मिलिट्री ने इस बात की पुष्टि की है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी कर रहा है, लेकिन नाकेबंदी भी उसकी फेल साबित हो रही है। इन सब के बीच खबर आई कि अमेरिका अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी यह काम हो चुका है। जब बातचीत का दौर था, एक युद्धपोत, एक डिस्ट्रॉयर घुसाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तब ईरान ने कहा था ये आपका क्षेत्र नहीं है, तुरंत लौटिए, वापस खदेड़ दिया था, लौटा दिया था। लेकिन इस बार बातचीत शुरू होने से पहले फिर से वही हरकत करने की कोशिश की गई, और जैसे ही हरकत की, 3 घंटे में 3 बड़े शिप टारगेट किए गए। फिलहाल अभी वो डूब गए, कितना नुकसान हुआ वो बात की चीजें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है। अब देखिए, यहां पर ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार थे ट्रंप। पूर्व CIA एनालिस्ट, क्या है दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने कहा है। लैरी जॉनसन का दावा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे और वे अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे, परमाणु बम गिरा दो ईरान पर, यहां तक बात पहुंच गई थी। यह आदमी फ्रस्ट्रेट इसलिए भी है कि इस आदमी को लगा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हूं, ईरान को तो सबक सिखाऊंगा, अपनी ताकत दिखाऊंगा। लेकिन 2 दिन तक चलने वाले युद्ध को सोचकर घुसे तो सही थे, लेकिन आज 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद भी हालात बिगड़े हैं, और बिगड़े अमेरिका की थू थू हुई है और नुकसान अलग। तो यह आदमी चीख रहा, चिल्ला रहा अपने अधिकारियों पर। अब देखिए, ओवर 25 ईरानियन लिंक्ड ऑयल एंड गैस टैंकर सक्सेसफुली evaded US blockade in the Strait of Hormuz, WSJ रिपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें दावा है कि 25 ईरान के ऑयल और गैस टैंकर आराम से गुजर गए। न युद्धपोत कुछ बिगाड़ पाया, न अमेरिकन जो वेसल्स हैं, अमेरिकन मिलिट्री की शिप्स हैं, वो कुछ बिगाड़ पाई, वो रोक ही नहीं पाई। जबकि कुछ एकाध को रोका जा रहा है, जिसमें से एक चीन से आने वाला ईरान का जहाज रोक लिया गया था, जो चीन से वापस लौट रहा था। सिर्फ वही कहा जा रहा है उसे कब्जे में ले लिया गया, लेकिन इसके इतर 25 ईरानियन ऑयल एंड गैस शिप, ऑयल और गैस के जितने भी जहाज हैं, वो आराम से गुजर गए, कुछ नहीं कर पाया युद्ध, कोई नाकेबंदी काम नहीं आ पा रही है। इसीलिए बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप भाई। अब आइए देखिए, इसकी पूरी रिपोर्ट भी आई है निकल कर। बताया गया है कि ईरान का टैंकर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करते हुए ईरान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुआ। तस्नीम न्यूज के मुताबिक सिली सिटी नाम के टैंकर को अमेरिकी नौसैनिक अभियान की कई चेतावनियों
और धमकियों के बावजूद ईरान की नौसेना ने अरब सागर से सुरक्षित रूप से पार करा दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टैंकर अब ईरान के एक दक्षिणी पोर्ट पर लंगर डाले खड़ा है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यानी हर तरफ से फेल, आपके जेट उड़ नहीं पाते, उड़ने से पहले गिरा दिए जाते हैं, आपके खड़े हुए प्लेन मार दिए जाते हैं, आपका ड्रोन मारा जा रहा है, आपके हेलीकॉप्टर गिराए जा रहे हैं, आपके युद्धपोत पर हमला हो रहा है, आपके दूसरे युद्धपोत पर हमला हो रहा है। दूसरी तरफ जिस काम के लिए आपने नाकाबंदी और चक्रव्यूह रच दिया और ये कर दिया, तमाशा कर दिया, चीख रहे थे, वो काम नहीं आ पा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रोके, हाँ ईरान के कुछ रोके गए, ये बात भी क्लियर है, सच है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ नाकाबंदी की थी वो नहीं हो पाई। अब आइए, इसीलिए इस आदमी को क्या कहा जा रहा है, हम यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, बेरहम और नाकाबिल प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से निपट रहा है। कौन है? कमला हैरिस है, अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति। यानी भ्रष्ट तो है ये आदमी, क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी, याद करिए, जिसमें हमने बताया था कि ये अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ईरान के साथ सीज फायर की नौटंकी करते हैं, जिससे दूसरे दिन शेयर मार्केट खोलते ही चढ़ जाता है। इनके अपने साथी शेयर जो खरीद रखा वो बेच के भाग जाते हैं मुनाफा कमा के, और फिर थोड़ी देर बाद एक और बयान आता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ईरान फिर वो मार्केट गिर जाता है अमेरिका का, तो नुकसान हो जाता है। इस आदमी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो भ्रष्ट है। बेरहम इसलिए कि 168 बच्चों की मौत के बाद भी जिस आदमी को शर्म ना आए, वो बेरहम से भी ज्यादा और गलीज शब्दों उसका इस्तेमाल होना चाहिए। नाकाबिल तो है ही, लायक ही नहीं है। अब देखिए, ये आदमी बेन गुवेर को आप जानते होंगे, ये व्यक्ति गजा के साथ इजराइल का जब संघर्ष चल रहा था तो ये जानते क्या कहता था, जो बच्चे अभी जन्म भी नहीं ले पाए, जो गर्भवती महिला है उनको मार दो, बच्चे कोख में मर जाए, फिलिस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चे जो गोद में, उन्हें मार दो, अस्पतालों पर बम गिराओ, स्कूलों पर बम गिराओ। ये आदमी ये बात करता था। हाल ही में ये नेसेट में नजर आया था, एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के मुताबिक ये कहा गया कि भाई कोई भी फिलिस्तीनी जो इस समय जेल में बंद है, वो अगर इजरायली पर हमला, किसी इजराइल के व्यक्ति पर हमला करने का दोषी है, तो फौरन उसे फांसी मिलेगी, फांसी के साथ। और इसने शैंपेन उड़ाई थी संसद में। अब देखिए, बेन गुरियन कॉन्वे रन ओवर एंड किल 16-year-old फिलिस्तीनियन बॉय इन बेट इन्यून। यहां पर इसने 16 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की इसकी गाड़ी से मौत हो गई, इसने कुचल दिया उसको। और यही एक वजह है। देखिए, ऐसे मंत्री, ऐसे लोग होंगे तो यही होगा। देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, इसके बाद पहले फ्लैग लगाया जमीन पर, उस पर मिट्टी का तेल या जो भी पेट्रोल छिड़का और उसके बाद आग लगा दी। बर्निंग ऑफ द इजरायली फ्लैग इन मैक्सिको। ईरान नहीं, कोई और देश नहीं, मैक्सिको में ये सब हो रहा है। और तो और एक और बड़ी खबर निकली, स्पेन, स्लोवेनिया एंड आयरलैंड पुश फॉर ईयू डिस्कशन ऑन सस्पेंडिंग ट्रीटी विद इजराइल। दरअसल 3 देश जो ईयू का हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन का, जिसमें स्लोवेनिया है, आयरलैंड, स्पेन, तो पहले से पेड्रो सांचेज तो पहले से तैयार है। इन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं कि एक मीटिंग बुलाई जाए डिस्कशन करने के लिए, जिससे इजराइल के साथ किसी भी तरह की यूरोपीय यूनियन की ट्रीटी हो उसे रद्द किया जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।